कभी सोचा है कि अगर क्लासरूम की चार दीवारें ही ना हो तो पढ़ाई कैसी लगेगी? जहाँ ब्लैक बोर्ड की जगह पेड़ों की छांव हो और किताबों के साथ साथ बच्चे पेड़ पौधों के बारे में भी जान सके। देहरादून के एक छोटे से गांव में ऐसा ही एक स्कूल है जहाँ पढ़ाई का तरीका थोड़ा अलग है और बच्चों को सीखने में मजा भी काफी आता है। तो आइए देखते हैं इस अनोखे स्कूल की एक कहानी। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित एक खूबसूरत गांव कटा पत्थर, चारों तरफ हरियाली, पहाड़ों की शांत वादियां और इसी प्राकृतिक माहौल के बीच बसा है एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई का तरीका थोड़ा अलग है। यहां क्लासरूम हमेशा चार दीवारों के अंदर नहीं होता, कभी पेड़ों की छांव में तो कभी खुले आसमान के नीचे। मिलिए शिक्षिका निरंजना से, जो बच्चों को सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि प्रकृति से भी सीखना सिखाती हैं। यहाँ खेत, पौधे, कीड़े मकोड़े और मौसम सब पढ़ाई का हिस्सा बन जाते हैं। यानी इस स्कूल में प्रकृति ही बच्चों की सबसे बड़ी किताब है। इसी सोच को आगे बढ़ा रही है सुरह नाम की पहल, जिसका मतलब है एक सार्थक रास्ता। यहाँ पढ़ाई क्लासरूम में भी होती है, किताबों, चर्चा और सवालों के साथ। लेकिन इस स्कूल की खास बात यह है कि सीखना इन दीवारों के बाहर भी जारी रहता है। इस स्कूल में नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक के करीब 70 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ाई का तरीका थोड़ा अलग है। क्लास में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं बल्कि सवाल पूछते हैं, अपने विचार रखते हैं और पढ़ाई में सक्रिय हिस्सा लेते हैं। यहाँ शिक्षक खुद को सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं मानते बल्कि ऐसे मार्गदर्शक मानते हैं जो बच्चों के साथ मिलकर सीखने की यात्रा तय करते हैं। आज तक मैंने जितने भी स्कूल्स में पढ़ा है, मुझे लगता है उनसे ये स्कूल बहुत ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो स्कूल है, यहाँ पे जो आसपास का स्पेस है, यहाँ पे नेचर बहुत ही सुंदर तरीके से भरा है और हम भी बच्चों के लर्निंग में नेचर को एक पार्ट बनाते हैं। हम देखते हैं कि बच्चों के लर्निंग में नेचर का एक बहुत बड़ा रोल है। बच्चे नेचर के अंदर ही नहीं, नेचर के साथ साथ सीखते हैं। इस पहल के पीछे की सोच है श्रेय रावत और उनकी टीम की। श्रेय देहरादून जिले के विकास नगर में पले बढ़े। बचपन से उन्होंने सीखा कि पहाड़ी इलाकों में पढ़ाई अक्सर बच्चों के अपने जीवन और आसपास के माहौल से जुड़ नहीं पाती। यही बात धीरे धीरे उनके मन में एक नए तरह के स्कूल का विचार लेकर आई। साल 2023 में उन्होंने शहर की तेज रफ्तार जिंदगी से दूरी बनाई और पहाड़ों में एक ऐसा शिक्षण केंद्र बनाने की शुरुआत की जहां पढ़ाई को अनुभव और जिज्ञासा से जोड़ा जा सके। हम अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में काम कर रहे थे एजुकेशन में। लास्टली मैं एक स्टेट लेवल में एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा था और 10 लाख बच्चों के लिए इम्पैक्ट कर रहा था। पर मैंने ये जाना कि 10 लाख बच्चों के साथ तो मैं काम कर रहा था, पर 10 बच्चों के नाम भी मुझे नहीं पता थे। तब लगा कि हाँ, अब वो समय आ गया है कि हमने काफ़ी कुछ जान लिया है, सीख लिया है। अब अपने ही वापस गाँव, अपने घर आते हैं और उत्तराखंड में सर्व करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस स्कूल को लोग अक्सर उल्टा पुल्टा स्कूल भी कहते हैं, लेकिन असल में यही इसकी खासियत है। यहाँ बच्चों से सिर्फ किताबें याद करने की उम्मीद नहीं की जाती, बल्कि उन्हें सोचने, सवाल करने और अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कभी बच्चे खेतों में जाकर पौधों का अध्ययन करते हैं, तो कभी किसी कला को गणित से जोड़कर समझते हैं। यानी पढ़ाई यहाँ एक अनुभव बन जाती है। खुली हवा, पेड़ों की छांव और प्रकृति के बीच में पढ़ाई। यहाँ बच्चे किताबों के साथ साथ नेचर से भी सीख रहे हैं। चलिए आइए बात करते हैं इन बच्चों से। मुझे यहाँ की पढ़ाई काफ़ी अच्छी लगती है, बिकॉज़ विलेजेस में इतना वो नहीं होता पढ़ाई पे, बट यहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जाता है, नेचर से भी कनेक्टेड रहते हैं। आपको यहाँ की पढ़ाई में सबसे अलग क्या लगता है? यहाँ की पढ़ाई में सबसे अलग ये चीज़ है कि ये हर सब्जेक्ट से कनेक्टेड होता है, हर सब्जेक्ट एंड ऑल्सो नेचर, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हम नई-नई सीखते हैं जो कि नेचर से तो कनेक्ट होती है, बट और सब्जेक्ट से भी कनेक्ट होती है। कटा पत्थर का ये छोटा सा स्कूल भारत में शिक्षा के एक नए नजरिए की झलक देता है, जहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहती बल्कि बच्चों को उनकी आसपास की दुनिया से जोड़ती है। ऐसी पहलें दिखाती हैं कि अगर सीखने का तरीका बदल जाए तो शिक्षा सिर्फ जानकारी देने का माध्यम नहीं रहती, बल्कि नई पीढ़ी में जिज्ञासा, रचनात्मकता
और आत्मविश्वास जगाने की ताकत बन जाती है। और शायद यही सोच भविष्य के भारत की असली ताकत बनने वाली है। आपने रेलवे